बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर कर दें। स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 इज़ शो डैट साइन ऑफ अल्फ़ा प्लस साइन बीटा प्लस साइन गैमा इक्वल है एस ओवर आर के। सबसे पहले तो लेफ्ट हैंड साइड लिख लेंगे। अच्छा, ये जो क्वेश्चन नंबर 4 से ऑनवर्ड जितने भी क्वेश्चन है ना, क्वेश्चन नंबर 12 तक, वहाँ सारे के सारे फार्मूलाज यूज़ होंगे जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं एरियाज़ के। जैसा कि एरिया का आप फार्मूला पढ़ चुके हैं एक्सरसाइज नंबर 8.4 में, जब दो साइड्स गिवन हो तो 1/2 ए बी साइन ऑफ गैमा। यहाँ से आप इस तरह से लिख सकते हैं ना, 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 डेल्टा, और ए बी को भी इधर ले आए तो ये इधर आके डिवाइड हो जाएगा इक्वल्स टू साइन ऑफ गैमा। इसी तरह अगर बी सी साइड्स गिवन हो तो उस केस में हम एरिया किस तरह से फाइंड करते हैं, 1/2 बी सी और साइन ऑफ विच एंगल, जो इन दोनों के बीच में होता है। बी और सी के बीच में कौन सा एंगल होता है, अल्फ़ा, तो साइन ऑफ अल्फ़ा। यहाँ से आ जाएगा साइन ऑफ अल्फ़ा इक्वल्स टू ये 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बी सी यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा। इसी तरह से अगर ए और सी साइड्स गिवन हो तो उस केस में हम एरिया ऑफ ट्रायंगल किस तरह से फाइंड करते हैं, ये इक्वल होता है 1/2 ए सी साइन बीटा। यहाँ से साइन बीटा इक्वल आ जाएगा, ये ए सी यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा और ये 2 यहाँ ऊपर चला जाएगा और डेल्टा के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब ये जो तीनों वैल्यूज़ हैं ना, ये हम इस क्वेश्चन में पुट कर देंगे। साइन अल्फ़ा इक्वल है 2 डेल्टा ओवर ए बी के, साइन बीटा इक्वल है 2 डेल्टा ओवर बी सी के, और साइन बीटा इक्वल है 2 डेल्टा ओवर ए सी के। अब यहाँ से 2 डेल्टा कॉमन ले लेंगे तो अंदर आ जाएगा 1/AB प्लस 1/BC प्लस 1/CA। एलसीएम किस तरह से लेंगे, ये दोनों लाइक टर्म्स हैं, ये एक दफ़ा आ जाएगी, B और B ये दोनों भी एक दफ़ा आ जाएंगे और C और C भी एक दफ़ा आ जाएंगे। AB यहाँ भी AB, तो यहाँ बच्चा C ऊपर आ जाएगा, BC बाकी बच्चा A ये ऊपर आ जाएगा, और AC बाकी बच्चा B तो ये ऊपर आ जाएगा। अब A प्लस बी प्लस सी या C प्लस A प्लस B लिख लें, एक ही बात है ना, तो आप इसको ऐसे भी लिख सकते हैं इस तरह से ऑर्डर करके। और हमें पता है कि S इक्वल होता है A प्लस बी प्लस C ओवर 2 के, और चूंकि हमें A प्लस बी प्लस सी की वैल्यू चाहिए तो 2 यहाँ आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, 2S इक्वल हो जाएगा A प्लस बी प्लस सी के। तो ये इक्वल हो जाएगा 2 डेल्टा इंटू इसकी जगह पे 2S ओवर ABC, 4 डेल्टा S ओवर ABC। अब अगर आप क्वेश्चन को देखें तो यहाँ ऊपर S है, ये S तो आ गया, 4 डेल्टा यहाँ साथ में नहीं है। अगर तो इस 4 डेल्टा को हम नीचे ले आए ना तो ये ABC के नीचे जाके डिवाइड हो जाएगा, ये हो जाएगा S ओवर ABC ओवर 4 डेल्टा। और हमें पता है कि कैपिटल R इक्वल होता है ABC ओवर 4 डेल्टा के। ये वैल्यू यहाँ पुट कर देंगे, इस सब की जगह पे R आ जाएगा, S ओवर R, और यही हमने प्रूव करना था। दिस इज इक्वल्स टू राइट हैंड साइड, hence proved। क्वेश्चन नंबर 5 में हम सबसे पहले इसको लेंगे और इसको हमने सी के इक्वल प्रूव करना है, फिर हमने ये लेना है और इसको भी हमने सी के इक्वल प्रूव करना है। अच्छा, आप हाफ एंगल फार्मूलाज भी पढ़ चुके हैं ना, तो आगे वाले सारे क्वेश्चंस में ये वाले हाफ एंगल फार्मूलाज यूज़ होंगे, ये मैंने यहाँ लिख दिए हैं। अच्छा, आपको याद करने के लिए ट्रिक बता देती हूँ। अगर तो है साइन ऑफ अल्फ़ा ओवर 2, तो अल्फ़ा के अपोजिट बाकी दो साइड्स कौन सी होती हैं, बी और सी, तो S माइनस बी इंटू S माइनस सी ऊपर आ जाएगा और नीचे आ जाएगा BC। इसी तरह साइन ऑफ बीटा ओवर 2 है, तो बीटा के अलावा जो इसके ऑपोजिट बाकी दो साइड्स होती हैं ना, वो होंगी C और A, तो S माइनस सी इंटू S माइनस ए, और नीचे आ जाएगा इन दोनों को मल्टीप्लाई करके यानी कि AC। इसी तरह साइन ऑफ गैमा ओवर 2 इक्वल होगा S माइनस ए इंटू S माइनस बी ओवर AB, और tan अल्फ़ा ओवर 2, tan बीटा ओवर 2 और tan ऑफ गैमा ओवर 2 में जो ऊपर वाली टर्म्स होंगी ना वो सेम होगी। जैसे कि tan ऑफ अल्फ़ा ओवर 2, देखें यहाँ ऊपर क्या है, साइन ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 में S माइनस बी S माइनस सी, यहाँ भी वही आ जाएगा, और सिर्फ नीचे वाला चेंज होगा। किस तरह से कि आपने S के साथ मल्टीप्लाई करना है जो इसके अलावा तीसरी साइड है, कौन सी है, A वाली ना, तो उसको S में से माइनस करेंगे, S इंटू S माइनस ए। इसी तरह tan ऑफ बीटा ओवर 2 में जो यहाँ ऊपर वाली टर्म है ना, ये सेम है जो साइन ऑफ बीटा ओवर 2 में है, और नीचे क्या होगा, इसके अलावा तीसरी साइड है B, तो S इंटू S माइनस बी। इसी तरह tan ऑफ गैमा ओवर 2 इक्वल होगा, ये जो ऊपर वाली टर्म है ये बिल्कुल सेम है साइन ऑफ गैमा ओवर 2 वाली। और ये किस तरह से लिखते हैं कि गैमा के अलावा जो बाकी दो साइड्स होती हैं ना, A और B, यानी इसके अपोजिट वाली साइड्स, उनको ऊपर इस तरह से लिख लेते हैं S माइनस ए इंटू S माइनस बी करके, और नीचे डिवाइड होगा S इंटू S माइनस सी। इसी तरह कॉज ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 इक्वल होते हैं S इंटू S माइनस ए ओवर BC। अगर यहाँ बीटा है तो S माइनस बी आ जाएगा, और नीचे इसके अलावा बाकी दो साइड्स हैं A और C। इसी तरह अगर गैमा होगा तो यहाँ C आ जाएगा और
और इसके अपोजिट बाकी दो साइड्स कौन सी हैं, सी के अलावा ए और बी। तो ये वाले सारे फार्मूलाज आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। अब यहाँ मैंने ये वाली टर्म लिख लिया है, यहाँ मैं सारी वैल्यूज़ लगा दूंगी। R1 हम पढ़ चुके हैं, ये किसके इक्वल होते हैं, डेल्टा ओवर एस माइनस ए के। R2 किसके इक्वल होते हैं, डेल्टा ओवर एस माइनस बी के। और tan ऑफ गैमा ओवर 2, ये वाला फार्मूला यूज़ होगा और इसने यहाँ मल्टीप्लाई होना है, जगह कम है तो इसलिए मैं यहाँ मल्टीप्लाई कर रही हूँ। ये इक्वल हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। अब हमने इस सब को सिंप्लीफाई करना है और इसका आंसर सी आना चाहिए। सबसे पहले तो यहाँ से हम डेल्टा अगर कॉमन ले लें तो ये इक्वल टू हो जाएगा अंदर 1 ओवर एस माइनस ए प्लस 1 ओवर एस माइनस बी, और इसको फ़िलहाल एज इट इज़ साथ में लिख लें, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ देखें एलसीएम ले लेंगे, डेल्टा बाहर ही रहे, ये हो जाएगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, यहाँ आ जाएगा एस माइनस बी, एस माइनस ए ही आ जाएगा। अच्छा, अब स्क्वायर रूट के अंदर ये जो टर्म है ना, हम चाहते हैं कि यहाँ एरिया का फार्मूला कंप्लीट हो जाए। अगर तो आप इसको एरिया कंप्लीट करने वाला फार्मूला बनाना चाहते हैं ना, तो एस माइनस ए है, एस माइनस बी है। अगर तो हम इस पूरी टर्म को एस इंटू एस माइनस सी से मल्टीप्लाई और डिवाइड कर दें, देखें ये हो जाएगा s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसके रूट भी है तो ये सब का सब इक्वल हो जाएगा डेल्टा के, और नीचे क्या आ जाएगा s इंटू एस माइनस सी, इसने भी इससे मल्टीप्लाई होना है। अच्छा, आप नीचे भी एरिया का फार्मूला कंप्लीट कर सकते हैं। अगर नीचे कंप्लीट करना हो ना तो हमें क्या टर्म्स चाहिए, s माइनस ए और s माइनस बी ना, तो उससे भी आप मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे ना तो आंसर आपका सेम ही आएगा। ये हो जाएगा s माइनस बी प्लस एस माइनस ए, और नीचे एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और नीचे देखें एस भी दो दफ़ा है और एस माइनस सी भी दो दफ़ा है, तो इसका होल स्क्वायर करके लिख लेते हैं इस तरह से। अब इसके बाद ये हो जाएगा दोनों मिलके 2s और माइनस ए माइनस बी, और नीचे s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। सबसे पहले तो स्क्वायर रूट अलग अलग कर लें, ऊपर भी और नीचे भी। स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस सी होल का स्क्वायर। ये जो होल का स्क्वायर है ना, इसका मतलब है कि ये s का भी स्क्वायर है, क्योंकि देखें s भी दो दफ़े है। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा और बाकी टर्म बचेगी s इंटू एस माइनस सी, सिंस डेल्टा इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये वैल्यू यहाँ लगा देंगे, और इसकी जगह पे भी हमें पता है कि s इक्वल होते हैं a प्लस बी प्लस सी ओवर 2 के, तो यहाँ से आ जाएगा 2s इक्वल्स टू a प्लस बी प्लस सी। तो ये वैल्यूज़ यहाँ पुट कर देंगे, 2s की जगह पे a प्लस बी प्लस सी आ जाएगा, डेल्टा बाहर ही रहने दें। 2s की जगह पे ये वाली वैल्यू a प्लस बी प्लस सी, और माइनस ए माइनस बी साथ में एज इट इज़ आ जाएगा, और नीचे s माइनस ए इंटू एस माइनस बी। ये पूरे का पूरा फार्मूला है एरिया का, यानी कि डेल्टा ओवर s इंटू एस माइनस सी। अब यहाँ देखें प्लस ए माइनस ए कट रहा है, प्लस बी माइनस बी भी कट रहा है, तो ये हो जाएगा एरिया, और ऊपर है सी और नीचे है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी, और यहाँ है एस इंटू एस पहले लिख लें और एस माइनस सी बाद में लिख लें, और इंटू एरिया यानी कि डेल्टा ये लिख लें। अब देखें ये जो सब है ना, ये स्क्वायर रूट के अंदर वाली यही वाली टर्म है। अगर तो दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लें तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल हो जाएगा, यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी ये वाली पूरी की पूरी टर्म ये वाली सेम आ जाएगी। तो इस सब की जगह पे ना हम वैल्यू पुट कर देंगे डेल्टा स्क्वायर। ये डेल्टा मिल के हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर इंटू सी ओवर डेल्टा स्क्वायर से कट किया इक्वल्स टू सी। ये तो हमने इसको इसके इक्वल प्रूव कर दिया। अब हम इस वाली टर्म को लेंगे, इसको भी हमने इसके इक्वल प्रूव करना है। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अच्छा जी, ये मैंने दूसरे वाली टर्म लिख ली है। अब मैंने इसको भी सी के इक्वल प्रूव करना है। अब देखें यहाँ है कॉट का तो कोई फार्मूला है ही नहीं, लेकिन हमें पता है कि tan ऑफ गैमा ओवर 2, इसका फार्मूला पिछले पेज पे मैं लिख चुकी हूँ, इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। अगर तो इसका रेसिप्रोकेट कर लें तो ये आ जाएगा कॉट ऑफ गैमा ओवर 2 इक्वल हो जाएगा, ये टर्म ऊपर चली जाएगी एस इंटू एस माइनस सी, और ये टर्म नीचे आ जाएगी डिवाइडेड बाय एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। तो ये वैल्यू यहाँ पुट करेंगे। दिस इज इक्वल्स टू R3 की क्या वैल्यू है, डेल्टा ओवर एस माइनस सी होता है ना, माइनस R। अब R की जगह पे इसका फार्मूला लगाएं डेल्टा ओवर एस, और इसकी जगह पे इसका फार्मूला लगाएं
एस इंटू एस माइनस सी ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। अब चाहे तो आप यहाँ एरिया कंप्लीट कर लें या आप यहाँ फार्मूला कंप्लीट कर लें। एरिया इक्वल होता है एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। पहले यहाँ से डेल्टा कॉमन ले लें, अंदर आ जाएगा 1 ओवर एस माइनस सी माइनस 1 ओवर एस। अगर यहाँ एरिया का फार्मूला कंप्लीट करना चाहते हैं तो इसको हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी से, तो नीचे भी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से। यहाँ एलसीएम ले लेंगे एस इंटू एस माइनस सी, 1 से एस माइनस सी, बाकी टर्म बच गई एस, ये ऊपर आ जाएगा। एस और एस सेम है, बाकी बचा है एस माइनस सी, तो ये ऊपर आ जाएगा और यहाँ आ जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ, इसको इकट्ठा कर लें एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी और एस माइनस सी, और नीचे देखें दोनों टर्म सेम हैं तो इसका होल स्क्वायर करके लिख लेते हैं एस माइनस बी होल स्क्वायर। दिस इज इक्वल्स टू डेल्टा इंटू, यहाँ हो जाएगा जब नेगेटिव साइन की वजह से ब्रैकेट ओपन करेंगे ना तो अंदर साइंस चेंज हो जाएंगे, एस माइनस एस प्लस सी हो जाएगा और नीचे एस इंटू एस माइनस सी। यहाँ प्लस एस माइनस एस कट रहे हैं और यहाँ देखें अगर इसका स्क्वायर रूट अलग करें ना तो ये पूरे का पूरा एरिया का फार्मूला बन रहा है ये वाला, तो इसकी जगह पे एरिया का फार्मूला लगा देंगे और नीचे भी जब इसके ऊपर स्क्वायर रूट लेंगे ना तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा और नीचे टर्म क्या बचेगी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। यहाँ मैंने डायरेक्ट ही स्टेप कर लिया है, आप पहले ये करेंगे कि ये जो स्क्वायर रूट है ना ये दोनों पे अलग अलग कर लेंगे, ऊपर वाली टर्म पे भी और नीचे वाली टर्म पे भी। अब ऊपर वाली टर्म बिल्कुल सेम आ जाएगी ये वाली, तो उसकी जगह पे मैंने उसकी वैल्यू लगा दी डेल्टा, और नीचे देखें जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, बाकी यही टर्म बच गई वो मैंने यहाँ लिख ली। अब इसको हम सिंप्लीफाई कर लेंगे, ये डेल्टा और ये डेल्टा मिलके हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर और नीचे हो जाएगा एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी। इसको थोड़ा सा ऑर्डर में भी लिख लेंगे इस तरह से। अब हमें पता है कि अगर यहाँ हम स्क्वायर ले लेना दोनों तरफ तो यहाँ जो है इस साइड पे स्क्वायर रूट से कट जाएगा और बाकी टर्म वही वाली बचेगी जो यहाँ है इस तरह से। तो जब भी इसके ऊपर ना स्क्वायर रूट नहीं होगा ना तो वो इक्वल होगा डेल्टा स्क्वायर के, ये हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर डेल्टा स्क्वायर। अच्छा इस सी को तो हम खा गए, इसको हमने लिखा ही नहीं है तो इसको भी यहाँ साथ में लिख लें क्योंकि यही तो हमारा आंसर आना है। डेल्टा स्क्वायर से कट गया तो R3 माइनस आर इंटू कॉट ऑफ गैमा ओवर 2, इसकी वैल्यू आ गई इक्वल्स टू सी। इसको क्वेश्चन नंबर 2 कह लें। फ्रॉम 1 and 2 इट इज़ प्रूव डैट, इक्वेशन नंबर 1 क्या थी, R1 प्लस R2 इंटू टेन ऑफ गैमा ओवर 2 इक्वल्स टू R3 माइनस आर, ये वाली कॉट ऑफ गैमा ओवर 2 इक्वल्स टू सी, प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 6 के 3 पार्ट्स हैं, हर पार्ट को 1 बाय 1 सॉल्व कर लेंगे। इसके फर्स्ट पार्ट में उसी तरह से सबसे पहले हमने इसको लेने हैं और इसको हमने डेल्टा के इक्वल प्रूव करना है, फिर उसके बाद इसको लेंगे, इसको भी डेल्टा के इक्वल प्रूव करेंगे। यहाँ भी सारे फार्मूलाज यूज़ होंगे, 4 इंटू आर की जगह पे इसका फार्मूला लगा देंगे। हमें पता है कि स्मॉल आर की वैल्यू होती है इक्वल टू डेल्टा ओवर एस, वो यहाँ पुट कर देंगे 4 इंटू डेल्टा ओवर एस। कैपिटल आर की क्या वैल्यू होती है इक्वल्स टू ए बी सी ओवर 4 इंटू डेल्टा, ये यहाँ लगा देंगे इसकी जगह पे 4 डेल्टा। अब कॉज ऑफ एल्फ़ा ओवर 2, इसका फार्मूला मैं आपको बता चुकी हूँ, ये इक्वल होते हैं अंडर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए ओवर बी सी। कॉज ऑफ बीटा ओवर 2 का फार्मूला होता है एस इंटू एस माइनस बी ओवर ए सी, और कॉज ऑफ गैमा ओवर 2 का फार्मूला क्या होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस सी ओवर ए बी। अब देखें 4 से कट रहा है और डेल्टा से कट रहा है, ऊपर बच गया ए बी सी और नीचे बच गया एस, और स्क्वायर रूट में इन सब को इकट्ठा कर लें। देखें ये भी एस है, ये भी एस है, ये भी एस है, एक एस यहाँ लिख लेते हैं इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। अब एक एस हमने लिखा है ना, बाकी 2 एस रह गए, इसको एस स्क्वायर कर लें। और इस तरह से हमने क्यों किया है, क्योंकि देखें ये भी डेल्टा का फार्मूला कंप्लीट हो रहा है और डिवाइडेड बाय देखें बी भी 2 दफ़ा है, ए भी 2 दफ़ा है और सी भी 2 दफ़ा है, तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं ना ए बी सी होल स्क्वायर करके। अब ये जो स्क्वायर रूट है ना ये इन सब पे अलग अलग अप्लाई कर दें, ए बी सी ओवर एस, और यहाँ हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी इंटू स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर डिवाइडेड बाय स्क्वायर रूट ऑफ
ए बी सी होल स्क्वायर। यहाँ स्क्वायर रूट हमने इस पे और इस पे अलग अलग अप्लाई कर दिया है। यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया, यहाँ भी स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट गया। ये इक्वल टू हो जाएगा ए बी सी ओवर एस। ये पूरे का पूरा फार्मूला है डेल्टा का, इनटू ये वाला एस और डिवाइडेड बाय ए बी सी। अब जो टर्म्स कट रही हैं उनको काट देंगे। एस एस से कट रहा है, ये ए बी सी इस ए बी सी से कट रहा है, तो इसकी वैल्यू आ गई डेल्टा। यही हमने प्रूव करना था ना कि फॉर स्मॉल आर इंटू कैपिटल आर कॉज ऑफ अल्फा ओवर 2 इंटू कॉज ऑफ बीटा ओवर 2 इंटू कॉज ऑफ गैमा ओवर 2 ये इक्वल है डेल्टा के। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें। अब हमने इसको लिख लिया, अब इसको भी हमने डेल्टा के इक्वल प्रूव करना है। सबसे पहले यहाँ भी वैल्यूज पुट कर देंगे। आर है इक्वल टू डेल्टा ओवर एस। यहाँ चूँकि आर स्क्वायर है ना तो इसका स्क्वायर हो जाएगा डेल्टा ओवर एस का स्क्वायर। अब ये जो तीनों फार्मूलाज हैं ना ये कॉट वाले हैं। हमने तो tan वाले फार्मूलाज पढ़े हैं। हमें पता है कि tan ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 इक्वल होता है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए के। अगर इसको हम रेसिप्रोकेट करें ना तो कॉट ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 आ जाएगा। दिस इज इक्वल्स टू ये ऊपर चला जाएगा एस इंटू एस माइनस ए और नीचे आ जाएगा एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। इसी तरह से इसका फार्मूला ओपन करेंगे, ये हो जाएगा एस इंटू बीटा है ना तो एस माइनस बी आ जाएगा ऊपर और नीचे आ जाएगा एस माइनस इसके अलावा ए और सी वाली साइड्स एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी। इसी तरह से कॉट ऑफ गैमा ओवर 2 एस इंटू एस माइनस सी और नीचे आ जाएगा इसके अलावा बाकी दो साइड्स कौन सी हैं एस माइनस ए और एस माइनस बी। इसके बाद हम क्या करेंगे कि ए की स्क्वायर रूट के अंदर ना इन सब टर्म्स को लिख लेंगे। स्क्वायर रूट ऑफ, अब देखें यहाँ एस माइनस ए है, एस माइनस बी है, एस माइनस सी है। हम चाहते हैं कि यहाँ एरिया वाला फार्मूला कंप्लीट हो जाए तो हम एक एस के साथ ना इन सब को लिख लेंगे एस माइनस ए, एस माइनस बी और एस माइनस सी को। इसके अलावा देखें एक एस तो यूज़ हो गया, बाकी एक ये एस भी बच गया, एक ये एस भी बच गया, तो इसको इकट्ठा कर लें एस स्क्वायर हो जाएगा। और नीचे देखें एस माइनस बी, ये भी एस माइनस बी है, एक दफ़ा ये आ जाएगा इसका स्क्वायर। फिर एस माइनस ए ये भी दो दफ़ा है, इसका भी स्क्वायर चाहिए। और एस माइनस सी ये भी दो दफ़ा है तो इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अलग अलग इनके ऊपर लिखने के बजाय ना इन सब का होल स्क्वायर कर देते हैं ताकि जब हम स्क्वायर रूट लेना तो ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा। यहाँ हो जाएगा डेल्टा स्क्वायर ओवर एस स्क्वायर और ये वाला सारे का सारा फार्मूला है एरिया का, तो यहाँ आ जाएगा डेल्टा। इस सब की जगह पे जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और ये अंदर वाली टर्म एज इट इज़ सारी की सारी यहाँ आ जाएगी एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और देखें जब इसका भी स्क्वायर रूट लेंगे ना तो स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और बाकी टर्म क्या बचेगी एक एस से कट गया, बाकी टर्म्स कौन सी बच गई डेल्टा स्क्वायर इंटू डेल्टा ओवर एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। और ये जो एक एस बच्चा है ना इसको यहाँ इसके साथ लिख लेंगे। हमें पता है कि जब भी इसका स्क्वायर रूट नहीं होता ना तो ये इक्वल होते हैं डेल्टा स्क्वायर के, तो इसकी जगह पे इसकी वैल्यू लगा देंगे क्योंकि हमें पता है कि डेल्टा इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। जब यहाँ स्क्वायर रूट नहीं होता ना तो वो किस तरह से आते हैं कि दोनों तरफ हम स्क्वायर ले लेते हैं, तो डेल्टा स्क्वायर इक्वल टू यहाँ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कट जाएगा और बाकी अंदर वाली टर्म आ जाएगी एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो इस वजह से हमने इस सब की जगह पे ना यहाँ डेल्टा स्क्वायर लिख दिया है। ये डेल्टा स्क्वायर इस डेल्टा स्क्वायर से कट गया तो इसका आंसर भी आ गया इक्वल्स टू डेल्टा। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 इट इज़ प्रूव डैट, इसके बाद पूरे का पूरा क्वेश्चन लिख लें। सो दिस इज़ आवर आंसर। इसके सेकंड पार्ट में भी हम सबसे पहले इसको आर के इक्वल और फिर इसको आर के इक्वल प्रूव करेंगे। उसके लिए सबसे पहले इसको लिख लें 4 कैपिटल आर इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 साइन ऑफ बीटा ओवर 2 साइन ऑफ गैमा ओवर 2, सब की वैल्यूज़ लगा देंगे। 4 इंटू आर की वैल्यू इक्वल होती है ए बी सी ओवर 4 डेल्टा साइन ऑफ अल्फ़ा ओवर 2, इसकी वैल्यू होती है एस माइनस बी, ये इसका फार्मूला है। फार्मूलाज आपने अच्छे से याद कर लेने हैं ओवर बी सी। साइन ऑफ बीटा ओवर 2 इक्वल होते हैं एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी और साइन ऑफ गैमा ओवर 2 इक्वल होते हैं एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी। अब यहाँ देखें 4 से कट रहा है, ऊपर बच गया ए बी सी और नीचे बच गया डेल्टा। और यहाँ इन सबको ना ए की स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे।
एस माइनस बी इसका स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस ए ये भी सेम है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा, एस माइनस सी ये भी सेम है, इसका भी स्क्वायर हो जाएगा। तो अलग अलग स्क्वायर लेने के बजाय ना होल स्क्वायर करके लिख लेते हैं। और नीचे देखें ए और ए सेम है, बी और बी सेम है, सी और सी सेम है, यानी कि ए बी सी होल स्क्वायर करके लिख लेंगे। अब यहाँ है ए बी सी और यहाँ है डेल्टा, ये सब जो है ना जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर रूट से कट जाएगा। और नीचे ए बी सी होल स्क्वायर, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ए बी सी ओवर डेल्टा, यहाँ ऊपर है एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी और नीचे बच गया ए बी सी, ये टर्म इससे कट गई। अब हम चाहते हैं कि यहाँ ना डेल्टा का फार्मूला कंप्लीट हो जाए, तो यहाँ ऊपर अगर एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे एस से डिवाइड भी करना पड़ेगा। ये सब जो है ना ये इक्वल होता है डेल्टा स्क्वायर के, और नीचे है एस इंटू डेल्टा, एक डेल्टा से कट के बाकी बच गया डेल्टा ओवर एस। और हमें पता है कि डेल्टा ओवर एस ये फार्मूला होता है आर का, इसको इक्वेशन नंबर 1 कह दें। देखिए हमने ये लिया था ना ये वाली चीज़, इसको हमने आर के इक्वल प्रूव कर लिया है। अब हम ये वाला लेंगे एस इंटू टेन ऑफ एल्फा ओवर 2, टेन ऑफ बीटा ओवर 2, टेन ऑफ गैमा ओवर 2, यहाँ भी वैल्यूज लगाएंगे, सिंप्लीफाई करेंगे और उसको आर के इक्वल प्रूव करना है। एस एज इट इज़ आ जाएगा, टेन ऑफ अल्फा ओवर 2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस ए के। टेन ऑफ बीटा ओवर 2 इक्वल होता है एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर एस इंटू एस माइनस बी। और टेन ऑफ गैमा ओवर 2 इक्वल होता है उसके रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर एस इंटू एस माइनस सी। फार्मूलाज आपने अच्छे से याद कर लेने हैं। अब देखें यहाँ एस माइनस ए दोनों का स्क्वायर हो गया, ये और ये, फिर एस माइनस बी और एस माइनस बी इनका भी स्क्वायर, ये भी 2 दफ़ा आ रही हैं, और एस माइनस सी ये भी 2 दफ़े हैं तो इसका भी स्क्वायर, तो इन सब को लिख लें होल स्क्वायर करके। अब देखें एस माइनस ए भी है, एस माइनस बी भी है और एस माइनस सी भी है, तो एक एस ना हम इनके साथ लिख लेंगे, जो बाकी 2 एस है ना उनको हम लिख लेंगे सेपरेट करके एस स्क्वायर करके, जो हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी होल स्क्वायर है। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, नीचे है स्क्वायर रूट ऑफ एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और इसका भी स्क्वायर रूट अलग से ही लिख लें, यहाँ भी स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ टर्म जाएगी, बाहर है एस, अंदर देखें ये है स्क्वायर रूट से कट किया ना, बाकी क्या बचा एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। ये पूरे का पूरा डेल्टा का फार्मूला है, इसकी जगह पे डेल्टा लिख लेंगे, और यहाँ स्क्वायर रूट से कट किया तो बाकी टर्म बची एस। अब देखें ये जो पूरा ऊपर है ना ये स्क्वायर रूट के बगैर है, यानी कि ये इक्वल होगा डेल्टा स्क्वायर के, और नीचे है डेल्टा इंटू एस, यहाँ एक डेल्टा से कट किया, बाकी टर्म बची डेल्टा ओवर एस, और हमें पता है कि आर इक्वल होता है डेल्टा ओवर एस के, तो ये सब इक्वल हो गया आर के। इसको इक्वेशन नंबर 2 कह लें। वी हैव प्रूव डैट, ये लिख के ना आपने पूरे का पूरा क्वेश्चन लिख लेना है, 4 इंटू आर साइन ऑफ अल्फा ओवर 2 साइन ऑफ बीटा ओवर 2 साइन ऑफ गैमा ओवर 2 equals to s tan of alpha over 2 tan beta over 2 tan gamma over 2. So this is our answer. क्वेश्चन नंबर 6 के थर्ड पार्ट में भी उसी तरह से हमने सबसे पहले इसको लेना है और आर के इक्वल प्रूव करना है, फिर इसको भी आर के इक्वल प्रूव करना है, फिर इसके बाद यहाँ तीसरी टर्म भी है ना तो ये लिखेंगे और इसको भी आर के इक्वल प्रूव करेंगे। चूँकि यहाँ 3 टर्म्स हैं तो ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन पे इंपॉर्टेंट मार्क कर लें, क्योंकि यहाँ देखें साइन बीटा ओवर 2 है, साइन गैमा ओवर 2 है, और यहाँ ना सीकेंट ऑफ अल्फा ओवर 2 है। स्टूडेंट्स समझते हैं कि यहाँ साइन ऑफ अल्फा ओवर 2 है, तो ये थोड़ा सा कंफ्यूज करने के लिए है। अब यहाँ भी उसी तरह से वैल्यूज पुट कर देंगे, साइन ऑफ बीटा ओवर 2 ये मैंने फार्मूलाज लिख लिए हैं, ये इक्वल होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी। फिर साइन ऑफ गैमा ओवर 2 का ये फार्मूला है, ये भी यहाँ लिख लेंगे, एस माइनस ए इंटू एस माइनस पी ओवर ए बी। उफ आज तो मेरे से राइटिंग की ही नहीं जा रही, मुझे इतनी ठंड लग रही है कि मेरे से लिखा ही नहीं जा रहा। सीकेंट ऑफ अल्फा ओवर 2, अच्छा आप देखें सीकेंट जो है ना ये 1 ओवर कॉज ऑफ अल्फा के इक्वल होता है, और हमें पता है कि कॉज ऑफ अल्फा ओवर 2 इक्वल होता है इसके, अगर हम इसको रेसिप्रोकेट करें ना तो सीकेंट ऑफ अल्फा ओवर 2 की वैल्यू आ जाएगी, दिस इज इक्वल्स टू बी सी ऊपर चला जाएगा और एस इंटू एस माइनस ए नीचे आ जाएगा। राइटिंग पे ना जाना,
होप आपको समझ तो आ रही होगी, s इंटू एस माइनस ए। ओके जी, देखें ये दोनों सेम है, इसका स्क्वायर s माइनस सी एक दफ़ा ही है, एक दफ़ा इसको लिख लेंगे। s माइनस बी भी एक दफ़ा है तो इसको भी एक दफ़ा लिख लेंगे, बी सी साथ में लिख लेंगे। और नीचे देखें a और a दोनों मिलके हो गया a स्क्वायर, b एक दफ़ा है इसको लिख लें, c भी एक दफ़ा है इसको लिख लें, s भी एक दफ़ा है इसको लिख लें, और s माइनस a भी एक दफ़ा है इसको लिख लें। अब देखें ये टर्म इससे कट रही है एक s माइनस a से, और बी सी से कट रहा है। बाकी क्या टर्म रहेगी, ऊपर बच गया s माइनस a इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और नीचे बच गया a स्क्वायर और s। अब देखें अगर तो यहाँ हम s से मल्टीप्लाई करें तो नीचे भी एक s से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये हम क्यों कर रहे हैं, क्योंकि हम चाह रहे हैं कि ये वाला फार्मूला बन जाए एरिया इक्वल टू स्क्वायर रूट ऑफ s इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी। तो यहाँ जब इसका अलग से स्क्वायर रूट लेंगे ना तो ये इक्वल हो जाएगा ये सब का सब डेल्टा के, और नीचे जब इसका स्क्वायर रूट लेंगे और एस स्क्वायर का भी स्क्वायर रूट लेंगे तो यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, ऊपर बच गया ए डेल्टा और नीचे बच गया ए से कट गया डेल्टा ओवर एस, और हमें पता है कि ये इक्वल होता है स्मॉल आर के। इसको इक्वेशन नंबर 1 कह लें क्योंकि हमने इसको आर के इक्वल प्रूव कर लिया है। अब हम इसको लिखेंगे बी साइन अल्फ़ा ओवर 2 साइन गैमा ओवर 2, और ये साइन नहीं है ये सीकेंट है, सीकेंट ऑफ बीटा ओवर 2, और ये इक्वल होता है 1 ओवर कॉज ऑफ बीटा ओवर 2। यहाँ से आप याद कर लें कि सीकेंट है ना तो 1 ओवर कॉज के इक्वल होगा। यहाँ वैल्यूज पुट कर दें बी इंटू साइन ऑफ अल्फ़ा ओवर 2, इसकी वैल्यू है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी ओवर ए बी। साइन ऑफ गैमा ओवर 2 की वैल्यू है एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी, और सीकेंट ऑफ बीटा ओवर 2 ये इक्वल है 1 ओवर कॉज ऑफ बीटा ओवर 2। कॉज ऑफ बीटा ओवर 2 में ना ऊपर क्या होता है एस इंटू एस माइनस बी ऊपर होता है ना, ये नीचे चला जाएगा, और ए सी नीचे होता है वो ऊपर आ जाएगा। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि इन सबको ना ए की स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। एस माइनस ए और कहीं भी नहीं है तो एक दफ़ा ये आ जाएगा, एस माइनस बी 2 दफ़ा है तो इसका स्क्वायर, और एस माइनस सी एक दफ़ा है ये एज इट इज़ आ जाएगा, ए सी एज इट इज़ आ जाएगा, नीचे ए एक दफ़ा है बी स्क्वायर हो जाएगा, और सी भी एक दफ़ा है, और मल्टीप्लाई बाय एस इंटू एस माइनस बी इंटू, अब देखें एस माइनस बी ये स्क्वायर है ना तो एक एस माइनस बी से कट गया, ए से कट गया, सी से कट गया, तो बाकी टर्म्स लिख लेंगे एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और नीचे क्या बच गया बी स्क्वायर और एस। अब देखें यहाँ एरिया का फार्मूला ये वाला कंप्लीट करने के लिए ना इसको एस से मल्टीप्लाई करेंगे तो नीचे भी एस से मल्टीप्लाई करेंगे इस तरह से, और नीचे भी स्क्वायर रूट ऑफ ये 2 दफ़ा एस है और 2 दफ़ा बी है तो इसको ऐसे लिख लें एस बी होल स्क्वायर करके। यहाँ स्क्वायर रूट से कट जाएगा, यहाँ आ गया बी, इस सब की जगह पे आ गया डेल्टा, और नीचे एस इंटू बी से कट गया डेल्टा ओवर एस। हमें पता है ये इक्वल होता है स्मॉल आर के, और यही हमने प्रूव करना था तो हमने इस टर्म को भी ना सेकंड वाली को भी आर के इक्वल प्रूव कर दिया है। अब हम थर्ड वाली को लेंगे और इसको भी आर के इक्वल प्रूव करेंगे। मैं इसको नेक्स्ट पेज पे लिख लेती हूँ। ये मैंने इसी क्वेश्चन का थर्ड वाला पार्ट लिख लिया है, इसको भी हमने चूंकि आर के इक्वल प्रूव करना है तो यहाँ भी वैल्यूज पुट कर देंगे। साइन ऑफ अल्फ़ा ओवर 2 इक्वल होता है स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी ओवर बी सी। साइन ऑफ बीटा ओवर 2 इक्वल होते हैं स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस ए इंटू एस माइनस सी ओवर ए सी। सीकेंट ऑफ गैमा ओवर 2, अब ये इक्वल होता है 1 ओवर कॉज ऑफ गैमा ओवर 2। कॉज ऑफ गैमा ओवर 2 में ना ऊपर वाली टर्म कौन सी होती है एस इंटू एस माइनस सी, इसको नीचे लिख लेंगे, और नीचे वाली टर्म कौन सी होती है ए बी, उसको ऊपर लिख लेंगे। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप उसी तरह से इन सबको एक ही स्क्वायर रूट के अंदर लिख लेंगे। एस माइनस बी एक दफ़ा ही है तो एक दफ़ा इसको लिख लेंगे, एस माइनस सी 2 दफ़ा है तो इसका स्क्वायर हो गया, एस माइनस ए एक दफ़ा ही है तो इसको भी एक दफ़ा लिख लेंगे, इंटू ए बी ओवर बी इंटू सी और सी, तो सी स्क्वायर और इंटू ए इंटू एस माइनस सी। अब कौन कौन सी टर्म्स कट रही हैं, ए से कट गया, बी से कट गया, तो ये इक्वल टू आ जाएगा सी ओवर स्क्वायर रूट ऑफ एस माइनस बी, एस माइनस ए पहले कर लें ताकि इसका ऑर्डर बन जाए, इंटू एस माइनस बी। अच्छा यहाँ एस माइनस सी ना एक एस माइनस सी से कट रहा है तो बाकी एक एस माइनस सी ऊपर रह गया,
और नीचे सी स्क्वायर इंटू एस रह गया। अब यहाँ डेल्टा वाला फार्मूला कंप्लीट करने के लिए ऊपर और नीचे एस से मल्टीप्लाई और डिवाइड करेंगे। अब यहाँ ऊपर और नीचे अलग अलग स्क्वायर रूट ले लेंगे, एस इंटू एस माइनस ए इंटू एस माइनस बी इंटू एस माइनस सी, और नीचे हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ एस स्क्वायर और सी स्क्वायर, यानी कि इसको इकट्ठा कर लें सी एस का स्क्वायर, ये हो जाएगा सी इंटू ये सब फार्मूला है डेल्टा का, और नीचे जब इसका स्क्वायर रूट लिया ना तो स्क्वायर रूट से कट जाएगा, सी से कट गया इक्वल्स टू डेल्टा ओवर एस, और हमें पता है कि सिंस डेल्टा ओवर एस इक्वल्स टू स्मॉल आर, तो ये इक्वल हो जाएगा आर के। इसका इक्वेशन नंबर 3 कह दें, और फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 एंड 3 तो हमारे पास ये आ गया। ये मैंने यहाँ लिख लिया था ताकि हमारा टाइम सेव हो जाए, आप इसको यहाँ ही लिखेंगे। मेरी कैलकुलेशन थोड़ी गलत थी, देखें क्वेश्चन इधर ही सॉल्व हो गया है। बहरहाल आपको समझ तो आ गई होगी। ये हमने क्वेश्चन नंबर 6 का थर्ड पार्ट भी सॉल्व कर लिया।